आज है 17 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। योगी सरकार जून तक बना देगी 70 नए स्टेट हाईवे, यूपी को मिलेगी रफ्तार। यूपी में घोषित 70 नए राजमार्ग अगले 6 माह में बना दिए जाएंगे। इन सड़कों को चौड़ा करते हुए स्टेट हाईवे बनाने का काम लोक निर्माण विभाग युद्ध स्तर पर करेगा। घोषित स्टेट हाईवे को न्यूनतम 2 लेन का बनाया जाएगा। कुछ नए राजमार्ग ऐसे भी हैं जिन्हें सीधे 4 लेन बनाया जाएगा। इन हाईवे के बन जाने पर प्रदेश की आर्थिक गतिविधियां और भी तेज होंगी। यूपी के सरकारी अस्पतालों में अब प्राइवेट जैसी सुविधा, ओपीडी में दिखाने के लिए मरीजों को मिलेगा टोकन। यूपी के राजकीय अस्पतालों में मरीजों और तीमारदारों की सुविधा के लिए कई नए कदम उठाए जाएंगे। ओपीडी में लंबी कतार से बचने के लिए मरीजों को टोकन बांटे जाएंगे। भीड़ अधिक होने की स्थिति में तत्काल और डॉक्टर भी लगाए जाएंगे। मरीजों की सुविधा के लिए उन्हें हेल्प डेस्क बनाकर उनके ऑनलाइन पंजीकरण किए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर पंजीकरण काउंटर्स की संख्या भी बढ़ेगी। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर और घर के निकट इलाज मुहैया कराने को राज्य सरकार कई नए कदम उठाने जा रही है। आईवीआरआई में जनवरी से बीटेक और एमबीए की होगी पढ़ाई। बरेली के भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर परिसर में अब बीटेक और एमबीए की पढ़ाई भी होगी। इसी सत्र से पाठ्यक्रम के संचालन की तैयारी है। वहीं आईसीएआर के हैदराबाद और बेंगलुरु परिसर भी एजुकेशन हब बनेंगे। आईवीआरआई के संयुक्त निदेशक डॉक्टर एसके मेंदिरत्ता के मुताबिक इज्जतनगर परिसर में पहले से ही बैचलर इन वेटरनरी साइंस समेत अन्य डिप्लोमा कोर्स संचालित हो रहे हैं। अब बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के साथ एमबीए इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, एमएससी इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स कोर्स शुरू होंगे। 490 करोड़ के निवेश से बदली जाएगी 9 ऐतिहासिक धरोहरों की सूरत। उत्तर प्रदेश को पर्यटन के लिहाज से देश का फेवरेट डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में प्रदेश की 9 चुनिंदा ऐतिहासिक धरोहरों को लग्जरी होटल समेत एडेप्टिव रीयूज एसेट्स में तब्दील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप इस विषय में एक विस्तृत कार्य योजना का निर्माण हुआ था, जिसको अमली जामा पहनाने का दायित्व उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग को सौंपा गया है। जॉर्ज रेजिमेंटल सेंटर में सेना कोटा भर्ती के लिए पहले होगा स्पोर्ट्स ट्रायल, फिर मिलेगा मौका। हेडक्वार्टर्स कोटा के तहत जॉर्ज रेजिमेंटल सेंटर बरेली में अग्निवीर खिलाड़ियों की भर्ती रैली से पहले स्पोर्ट्स ट्रायल होगा। संबंधित कार्यक्रम रक्षा जनसंपर्क कार्यालय की ओर से बृहस्पतिवार को जारी कर दिया गया। संबंधित खिलाड़ियों को दस्तावेज के साथ 30 नवंबर की सुबह 5 बजे जॉर्ज गेट पर पहुंचना होगा। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी शांतनु के मुताबिक 4 दिसंबर से जॉर्ज रेजिमेंटल सेंटर में अग्निवीर खिलाड़ियों की भर्ती रैली प्रस्तावित है। सीएम योगी उद्यमियों संग निवेश के मुद्दे पर करेंगे मंथन। 30 नवंबर को आएंगे गोरखपुर। गीरा के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने आ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश विदेश के 20 उद्यमियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री बदल रहे गोरखपुर पर चर्चा कर उद्यमियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसके अलावा यहां लगने वाली प्रदर्शनी को भी देखेंगे। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण का स्थापना दिवस 30 नवंबर को है। प्रयागराज से लखनऊ होकर गोरखपुर के लिए चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या और गोरखपुर जाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। प्रयागराज से यूपी के इन 3 महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने के लिए सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाई जाएगी। रेलवे प्रशासन ने लखनऊ से गोरखपुर के लिए चल रही वंदे भारत एक्सप्रेस का प्रयागराज जंक्शन तक विस्तार करने का निर्णय लिया है। इसकी समय सारणी भी जारी हो गई। अब किसी भी दिन वंदे भारत को चलाए जाने का ऐलान किया जा सकता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में निकली असिस्टेंट प्रोफेसर सहित इन पदों पर भर्ती, जल्द कर सकेंगे अप्लाई। नौकरी की तलाश में बैठे उम्मीदवारों के लिए बढ़िया खबर है। लखनऊ यूनिवर्सिटी की ओर से एक भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके अनुसार संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर सहित कई पद पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार इस अभियान के लिए आधिकारिक साइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इस अभियान के लिए प्रक्रिया 17 नवंबर को प्रारंभ होगी। नीचे से गुजरेंगे वाहन, ऊपर से उड़ान भरेंगे हवाई जहाज, 500 करोड़ होंगे खर्च। बनारस लखनऊ नेशनल हाईवे पर बाबतपुर चौराहे से एयरपोर्ट की 4 दीवारी तक करीब 600 मीटर लंबी टनल बनाने में 500 करोड़ रुपए करीब खर्च होंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कट एंड कवर तकनीक से टनल निर्माण कराएगा। टनल की डिजाइन बनाने के लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसको लेकर एनएचएआई और एयरपोर्ट अथॉरिटी के मध्य सहमति बन चुकी है। ये परियोजना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वाराणसी एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होना है।
परिवहन निगम की बसेस में लगेगी एंटी स्लीप डिवाइस, ड्राइवर के नींद आने पर बज उठेगा बजर। यूपी परिवहन निगम की बसेस में अब सफर करना पहले की तुलना में और भी सुरक्षित होने जा रहा है। यूपी की रोडवेज बसेस में ड्राइवर को नींद आ जाने की वजह से हादसा होने के मामले सामने आते रहे हैं। अब इस तरह के हादसों को रोकने के लिए तकनीक का सहारा लिया जाएगा। परीक्षण के तौर पर अभी 10 बसेस में इसे लगाया जा रहा है। इस डिवाइस की कीमत लगभग 14,000 रुपए प्रति यूनिट है। यूपी में एक्सप्रेसवे के किनारे बसेंगे नए औद्योगिक शहर, हाईटेक सुविधाओं से होंगे लैस। योगी सरकार ने एक्सप्रेसवे के किनारे नए औद्योगिक नगरों को बसाने का संकल्प लिया। नोएडा की तर्ज पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के करीब नए औद्योगिक शहर को बसाने का ऐलान किया जा चुका है। तेज रफ्तार वाले मार्गों के किनारे नए नए नगरों को डेवलप करने से विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। नोएडा की तर्ज पर बनने वाले इन औद्योगिक नगरों में सरकार हर प्रकार की आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी। प्रत्येक एक्सप्रेसवे के किनारे अलग अलग औद्योगिक पार्कों को स्थापित करके जहां एक तरफ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास होगा, वहीं मौजूदा नगर पर बढ़ते बोझ को कम करने में भी मदद होगी। एलपीजी गैस सिलेंडर का दाम 57.50 रुपए हुआ सस्ता। कमर्शियल एलपीजी गैस का प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। तेल कंपनीज ने गैस सिलेंडर की दरों की समीक्षा की। इस दौरान कमर्शियल उपयोग वाले 19 किलोग्राम के एलपीजी गैस सिलेंडर की रिफिल 57.5 रुपए सस्ती हो गई। अभी तक ये दर 1946 रुपए 50 पैसे थी। चीनी मिल पर गन्ना डायवर्जन का खतरा, दिए समय पर शुरू हो पाएगा पेराई सत्र। उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की मोहिउद्दीनपुर शुगर मिल के बॉयलर प्लांट में आई तकनीकी खराबी के चलते पेराई सत्र के देरी से शुरू होने के साथ ही गन्ना डायवर्जन का खतरा मंडराने लगा। हालांकि मिल प्रबंधन लगातार किसानों को आश्वस्त कर रहा है कि बॉयलर प्लांट जल्द ही ठीक हो जाएगा और मिल को 25 नवंबर तक चालू कर दिया जाएगा। 25 नवंबर तक चालू होने के बावजूद किसानों में गन्ना डायवर्जन को लेकर डर बना हुआ है। भाकियों ने गन्ना डायवर्जन के लिए ना करते हुए मिल चालू करने के लिए 25 नवंबर तक का समय दिया है। नए साल से आकार लेने लगेगा एससीआर, एनसीआर से अधिक सुविधाएं। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नए साल से राज्य राजधानी क्षेत्र आकार लेने लगेगा। वैसे तो इसमें आवासीय के साथ ही व्यावसायिक प्रतिष्ठान होंगे, लेकिन मुख्य आकर्षण का केंद्र औद्योगिक गलियारा और पार्क होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना के लिए जारी विधेयक के प्रारूप में इसका प्रावधान किया गया है। यूपी रोडवेज का किराया बढ़ते ही बसेस में 7% कम हो गए यात्री। रोडवेज बसेस का किराया बढ़ा तो सफर करने वाले कम हो गए। इसका असर रोडवेज की आय पर पड़ा। नया किराया लागू होने के 6 माह बाद जब आकलन किया गया तो पता चला कि यात्रियों की संख्या में 7% की गिरावट आई। इससे रोडवेज को पिछले वर्ष के मुकाबले समान अवधि में 77 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अप्रैल से अक्टूबर के बीच आय को लेकर की गई समीक्षा में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के विवादित बयान मामले पर सुनवाई चली। ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के वजू स्थल के पास गंदगी फैलाने और भड़काऊ बयानबाजी के मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दाखिल निगरानी याचिका पर कल सुनवाई चल गई। अदालत ने 20 दिसंबर की तारीख नियत की। बताया जा रहा है कि अधिवक्ता सुरेंद्र नाथ दुबे के निधन से शोक प्रस्ताव के कारण ये सुनवाई टल गई। आज 17 नवंबर को आगरा पहुंचेगी बसपा सुप्रीमो। पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से मिलकर जाएंगी राजस्थान। उत्तर प्रदेश के आगरा में आज शुक्रवार को बसपा सुप्रीमो मायावती पहुंचेंगी। यहां वो खेरिया एयरपोर्ट पर उतरेंगी। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए पहुंचेंगे। इसके बाद वो बैठक करेंगी। इसमें पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं से वो चर्चा करेंगी। आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर घर घर अभियान चलाएगी पार्टी। 21 नवंबर से होगी शुरुआत। आम आदमी पार्टी प्रदेश अपने सांसद व प्रदेश प्रभारी संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर 21 नवंबर से 1 माह तक व्यापक अभियान चलाएगी। 25 लाख घरों तक इसके लिए पैम्फलेट पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें उनकी गिरफ्तारी का कारण बताया गया है। सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी क्यों के नाम से यह अभियान चलेगा। प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संजय सिंह की मुहिम को पार्टी आगे बढ़ाएगी। बेटियों के लिए गिफ्ट है बालिका समृद्धि योजना। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना अब राज्य सरकारों को सौंप दी गई। बालिका समृद्धि योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के लिए शुरू की गई थी। इसमें बेटी के पैदा होने पर 500 रुपए मिलते हैं। इसके साथ ही जब बिटिया स्कूल जाती है तो उसे सालाना स्कॉलरशिप भी दी जाती है। ये रकम 300 रुपए से शुरू होकर 1000 रुपए सालाना तक पहुंचती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ भवन के गेट को स्थायी तौर पर बंद करने की चर्चा से तनाव। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से छात्र संघ भवन के पास स्थित मुख्य गेट की मरम्मत, कुंडी और लोहे की चादर लगाने के लिए रात में
काम लगाया गया। इसमें छात्रों के बीच गेट को स्थायी रूप से बंद करने की चर्चा फैल गई। हालांकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया कि गेट को स्थायी रूप से बंद नहीं किया जाएगा। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में सुनवाई हुई, एसआई सर्वे की मांग। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद अब हाईकोर्ट पहुंच गया। हिंदू पक्षकारों ने कोर्ट कमीशन और एएसआई सर्वे की मांग की। इलाहाबाद हाईकोर्ट हिंदू पक्षकारों की याचिका पर सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष की मुख्य मांग है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराएं और शाही ईदगाह को हटाएं। 13.37 एकड़ भूमि को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। एमबीबीएस छात्रों को अब मरीजों से बर्ताव पर भी मिलेंगे नंबर। एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे छात्रों को अब मरीजों के साथ किए गए व्यवहार पर भी नंबर मिलेंगे। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में छात्रों के व्यवहार को बेहतर बनाने के लिए ये कदम उठाया गया। इसके लिए प्रोफेसर्स को बाकायदा प्रशिक्षित किया जा चुका है ताकि वे छात्रों को सही से प्रशिक्षण दे सके। कॉलेज प्रबंधन की कोशिश है कि छात्र जब डॉक्टर बनकर निकले तो साथ में एक व्यवहारिक इंसान भी बने। भारतीय हवाई योद्धा तेजस ने दुबई एयर शो में प्रतिद्वंदियों को पछाड़ा, अल-तारिक लगने से बनेगा महाशक्तिशाली। दुनिया का सबसे छोटा और हल्का सुपरसोनिक फाइटर जेट LCA तेजस और भी घातक होने जा रहा है। इसकी वजह यह है कि भारत में बने इस लड़ाकू जेट के साथ अल-तारिक को जोड़ा जाएगा। अल-तारिक LR सटीक युद्ध सामग्री किटों के अल-तारिक फैमिली का हिस्सा है। ये अपनी टेक्नोलॉजी के चलते पूरी सटीकता के साथ टारगेट को हिट करता है। इसे खास तरह से डिजाइन किया गया है। इसकी खूबी यह है कि यह हवा में भी अपनी दिशा बदल सकता है। महंगा हो सकता है पर्सनल लोन, रिजर्व बैंक ने नियमों में किया बदलाव। रिजर्व बैंक ने बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनीज के लिए पर्सनल लोन के नियमों में गुरुवार को कड़ा कर दिया। संशोधित मानदंड के अनुसार वित्तीय संस्थानों के जोखिम भार में 25% अंक की वृद्धि की गई। माना जा रहा है कि केंद्रीय बैंक के इस कदम से आने वाले समय में पर्सनल लोन लेना महंगा हो सकता है। छठ के बाद पुलिस महकमे में होगा बड़ा फेरबदल, पुलिस कमिश्नरों के साथ बदलेंगे कई जिलों के कप्तान। छठ पर्व के बाद पुलिस महकमे में बड़े पैमाने पर फेरबदल की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक शासन स्तर पर तबादलों की फेहरिस्त तैयार कर ली गई। मुख्यमंत्री की अनुमति मिलने पर आदेश जारी कर दिया जाएगा। इस फेहरिस्त में 2 शहरों के पुलिस कमिश्नर शामिल हैं। वहीं डीजीपी मुख्यालय में तैनात कुछ अधिकारियों को भी इधर से उधर किया जा सकता है। डीजीपी मुख्यालय में कई एडीजी रैंक के अधिकारी सालों से तैनात हैं। उनको हटाकर जोन और अन्य शाखाओं में भेजने की तैयारी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।